फ्रेंड्स। आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि आसाम के जो चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं कि उनका स्टेट में भी जो है हिंदू धीरे धीरे माइनॉरिटी बन जाएगा और मुस्लिम का पॉपुलेशन जो है 40% हो गया। तो ऐसे कुछ सिचुएशन जो है यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, जैसे सहारनपुर जैसा है डिस्ट्रिक्ट्स में भी है। केरला में भी ये प्रॉब्लम है। केरला में कुछ मलप्पुरम और कैलीकट वगैरह एरिया में है इस तरह के। तो ये क्या है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है क्या, इंडिया का दोबारा पार्टीशन होने का प्रॉब्लम है, वेस्ट बंगाल में भी ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें कोई भी चीज़ है हमें पहले हिस्ट्री के पीछे जाना पड़ेगा और हिस्ट्री से जो है एनालिसिस करके उसके ऊपर हमें कोई कंक्लूजन में आना चाहिए। पहले देखते हैं प्राणनाथ जी के टाइम से देखते हैं। ठीक है, प्राणनाथ जी के टाइम में मुग़ल शासन था और मुग़ल्स में स्पेशली औरंगज़ेब जो था वही एक बहुत ही खट्टर सुन्नी मुसलमान था। तो वो कन्वर्जन्स में ज़्यादा बिलीव करता था और काफ़ी जो है जजिया टैक्स वगैरह डालता था, ये सब करता था। और उस टाइम कन्वर्जन भी था। उस टाइम में जब कन्वर्जन का था, अभी तक से हमें एक चीज़ पता लगता है कि पढ़ने से कि हिंदू किंग्स और हिंदू पीपल जो भी है देवर बहुत ही फ्रैक्चर्ड लोग थे और बहुत डरे हुए लोग थे। ये मेरे समझ में आती, क्योंकि अभी तक टोटल हम अभी तक पढ़ते हैं वो चीज़ समझ में आया कि हिंदू सर बेसिकली बहुत दे आर नॉट असर्टिव पीपल, बहुत असर्टिव काइंड ऑफ नेचर ऑफ के पीपल नहीं है। और उस ज़माने में भी बहुत डरे हुए थे और वो औरंगज़ेब के जो है खिलाफ इतना लड़ाई झगड़ा बहुत कम ही किए हैं उन लोगों ने। तो प्राणनाथ जी बार बार बहुत सारे जो है हिंदू राजाओं के पास जाके मदद पूछते हैं और बहुत सारे लोग इनकार भी करते हैं। और इसमें दूसरी एक बात है कि हमारे जो हिंदू के जो अपर कास्ट के लोग थे बहुत ही सेल्फिश थे और वो साथ नहीं दे रहे थे काफ़ी। ये भी काफ़ी जगह पे देखने के लिए मिलती है। ये है, मैं धार्मिक दृष्टांत से जो श्री प्राणनाथ जी के टाइम की बात की, जो डॉक्यूमेंटेड जो है किताब है अभी तक है, उससे बता रहा हूँ। एक छत्रसाल मिलते हैं, जो छत्रसाल ऑलरेडी क्या है कि वो भागी होते हैं, उनके पास सेना नहीं होती है और वो उनके साथ देते हैं। उस टाइम में साथ देते हैं जब वो हारते, एक लड़ाई हारते हारते वो मौत के सामने खड़े हैं। तो उस टाइम में प्राणनाथ जी मिलते हैं और उनको बचाते हैं। सब जो भी है वो होता है। फिर सेकेंड पार्ट में हम आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि पता लगता है कि ब्रिटिशर्स उसके बाद में आते हैं और ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो है फॉलो करते हैं। और ब्रिटिशर्स को ऑटोमन एम्पायर को तोड़ना था, तो इंडिया ऑटोमन एम्पायर को जब तोड़ा था उन्होंने साउद फैमिली, जो अरब के देश में साउद फैमिली और वहाबी सेक्ट अब्दुल वहाबी को सपोर्ट करते हैं। और वहाँ से एक नया जो है इस्लाम के अंदर नया सोच जो है, कट्टर सोच जो है वो उदय होता है, वो है वहाबिज़म, जिसको साफ़ी बोलते हैं। आज के ISIS है, देवबंद है, बरेलवी, ये सब उसी से इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ, इंडिया का देखते हैं इंडिया में क्या होता है। जैसे कि इंडिया में जब सिंध प्रांत में पहले दाहिर राजा थे, हिंदू थे, अभी वहाँ पूरा इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। अफ़गानिस्तान टोटली इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। बांग्लादेश में सुन में आया है कि ओनली 4% हिंदू सर, बाकी पूरा कन्वर्ट हो गए हैं। और उसमें भी जो बच्चे हैं, चाहे पाकिस्तान में भी जो बच्चे हैं या चाहे बांग्लादेश में बच्चे हैं, उसमें देखने से ये पता लगता है कि ये जो लोअर क्लास के ये दलित लोग हैं और हरिजन, यही बच्चे हैं। बाकी जो अपर कास्ट है उन लोगों ने अपने धर्म को जो है इस्लाम को कबूल करके उनके साथ मिल गए, पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में। ये पता लगता है यूट्यूब से। मैं बोल रहा हूँ, मैं जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में मैं वहाँ गया नहीं, तो मैं इसके बारे में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो मैं यूट्यूब से देख के समझ पाता हूँ। तो ये एक फेस चल रहा है। उसी तरह से आप देखें तो वेस्ट बंगाल में, अभी आसाम वगैरह में बहुत तेज़ी से जो है इस्लाम के फैलता जा रहा है। देखिए, एक बात समझ लेना चाहिए। इस्लाम का शरिया जो है, मैं कुरान की बात नहीं करूँ, इस्लाम का शरिया जो है वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। इट्स नॉट ए रिलीजियस मूवमेंट, इट्स बेसिकली ए पॉलिटिकल मूवमेंट है।
उसको ऐसा टूल, पॉलिटिकल टूल, हर जो सुल्तान है, बादशाह, उसको यूज़ किया है। चाहे सऊदी, आज के सऊदी है, उसने भी उनको उस चीज़ को यूज़ किया। उसको इवन अमेरिका ने यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए। अफ़गानिस्तान में, चाहे इराक में, सब लोगों ने इस्लाम के जो शरिया को है, उस बेसिस में मुजाहिद और जिहाद के रूप में ये सब को इस्तेमाल किया। सो बेसिकली इस्लाम जो शरिया है, इट्स बेसिकली एन पॉलिटिकल मूवमेंट। और हिंदू में ऐसा कोई पॉलिटिकल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए। और हिंदूज का क्या है कि कोई देवी देवता को पूजा करेंगे या कुछ भी करेंगे ना, वो करेंगे अपनी इच्छा के लिए, पूर्ति करने के लिए करेंगे। वो पूजा करे तो भगवान की एक कृपा हो जाए, ये करे तो ये हो जाए, मतलब बेसिकली वो करते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति। 99% ऐसा है, 10% नहीं, कोई कोई 1% कोई आत्मनिरीक्षण और आत्मा के बारे में इस तरह का सोच वगैरह रख के करते हैं। तो ये हिंदू का एक लालच का बुद्धि, और वो एक सोसाइटी जो है फ्रैगमेंटेड है। मैं फ्रैगमेंटेड में बहुत ही डीपली कास्ट रूटेड है। आज भी उस चीज़ से वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। इस चीज़ से वो लोग फंसे हुए हैं, और इसकी वजह से भी वो लोग काफ़ी कमज़ोर हो गए। तो बेसिकली देखा जाए, हिंदू देखा जाए, हम ये सनातन आदिकाल से, अनादिकाल से है, ये बता तो सकते हैं, लेकिन वी शुड एक्सेप्ट, एक ट्रूथ है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इट्स ए डिक्लाइनिंग रिलीजन, इट्स नॉट ए ग्रोइंग रिलीजन। हम इसको मान नहीं सकते कि इट्स ए ग्रोइंग रिलीजन, क्योंकि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल है, केरला है, अभी इवन बिहार वगैरह भी इसके इन्फ्लुएंस में आ गया है। तो बेसिकली आसाम है, नॉर्थ ईस्ट, ये सब है, यहाँ सब इस्लाम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इट्स इन ए ग्रेट डिक्लाइन। हिंदुज़म ने इट्स इन ए ग्रेट डिक्लाइन। ये सच को स्वीकार करने का मन चाहिए हमें। अपने हिस्टोरिकल शिवाजी के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बोल के यहाँ झंडा लेके हल्ला मचाने से कुछ नहीं होती। तो ये क्योंकि हिंदूज जो है बेसिकली एक असर्टिव काइंड ऑफ पीपल नहीं है, दे आर वेरी पैसिव काइंड ऑफ पीपल। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कोयम्बतूर में भी रहता हूँ, मैंने देखा है कि कुछ 10 मुसलमान होगा, वहाँ 100 हिंदू को दबा के रख देगा। क्योंकि उनके अंदर दे उनको बचपन से दे आर टॉट हाउ टू बी पॉलिटिकली स्ट्रांग, हाउ टू बी पॉलिटिकली यूनाइटेड। हिंदुओं में ये सिखाया जाता है कि तुम अपने पेट कैसे पालोगे, तुम कैसे कोई देवी देवता को इच्छा करके अपनी इच्छा को पूर्ति करो, ये एक कॉन्सेप्ट से चलता है। अभी ये जो है, जो सिचुएशन चल रहा है हमारे देश में, फ्यूचर के बारे में क्या हम सोचते हैं, हम देखते हैं। सुंदर साथ तो देखो, सुंदर साथ एक बहुत ही पैसिव काइंड ऑफ हिंदू सेक्ट के लोग हैं, जो निजानंद संप्रदाय के। दे आर रियली नॉट बॉदर अबाउट इन चीज़ों के बारे में। दे आर ओनली, वो भी ये पेट पालू वाले और मतलब सेल्फिश एंड के पीपल है। मैंने देखा है ज़्यादातर, जिस सेक्ट में मैं भी हूँ, तो उसमें इनके पास प्राणनाथ जी ने काफ़ी उनको सिखाया कि कैसे इनसे लड़ना है, किस तरह से इनके साथ इस पॉलिटिकल सिस्टम के साथ आपको लड़ना चाहिए, सब सिखाया। बेसिकली उस प्रैक्टिस को कर नहीं सकते, क्योंकि दे आर नॉट मतलब बाय कल्चरली दे आर नॉट प्रोग्राम टू फाइट, दे आर ओनली प्रोग्राम टू लीव फॉर देमसेल्फ। तो इस तरह के सिचुएशन में सुंदर साथ से उम्मीद करना या किसी और से उम्मीद करना बेकार है। तो अभी इसमें एनालिसिस करते हैं कि व्हाट रियली हिंदुस्तान इस्लामिक देश बनेगा आने वाले कुछ डिकेड्स में। इसके ऊपर मैं एक ही बात, मेरा एनालिसिस के बारे में, इफ़ गल्फ कंट्रीज, मिडल ईस्ट सर्वाइव कर गया, जैसे सऊदी अरेबिया है, कतार है, और कुछ गल्फ कंट्रीज, अगर दे सर्वाइव विथ इस्लाम शरिया के साथ, अभी जो भी वहाँ जो भी युद्ध हो रहा है, जो भी हो रहा है, अगर सर्वाइव कर गए, नेचुरली इंडिया विल, और 30-40 साल में इंडिया विल फेस अ बिग इस्लामिक प्रॉब्लम। जो आज ब्रिटेन फेस रहा है, उस तरह के प्रॉब्लम इंडिया ज़रूर फेस करके, इसमें मेरा कोई शक नहीं। क्योंकि ऐसे ही हम लोग बोलते थे, लेकिन पार्टीशन इंडिया का 2 बार हो गया, 3 बार हुआ। मैं तो बोलता हूँ अफ़गानिस्तान का भी है, और इवन पाकिस्तान का है, और बांग्लादेश का भी है, और नेक्स्ट होगा मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट जो है हमारा आसाम है, ये स्टेट्स वगैरह का भी पार्टीशन हो सकता है आने टाइम में, अगर इफ़ ये ट्रेंड चलता रहा। हिंदू सागर असर्टिव नहीं होते,
देखिए, एक बात है कि प्राणनाथ जी ने इनको कुछ तरीके दिखाए। ही डिडंट आस्क देम टू टेक अप हथियार उठाने के लिए या वेपन्स उठाने, बट ही टोल्ड टू फाइट विद देम मेंटली एंड स्पिरिचुअली। तो ये चीज़ को हिंदुओं ने रिजेक्ट किया। मैं तो बोलता हूँ रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। आई कैन रियली से दे हैव रिजेक्टेड इट। तो ये रिजेक्शन के लिए जो है हिंदूज को बहुत भारी पड़ेगा। गॉड सेव्स देम। अगर सऊदी में और अगर कतार वगैरह में जो है गल्फ कंट्रीज में इस्लाम कहीं ना कहीं डिक्लाइन होने लग जाए, कोई वॉर हो जाए, उनके आपस में लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, देन इन दैट केस इंडिया कैन एस्केप फ्रॉम इट। बट कुछ वायलेंस से बच नहीं पाएगा। दैट इज़ माई कंक्लूजन। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या है। अगर मैं तो सबको यही बताऊंगा, प्राणनाथ जी के कुछ कुलजम स्वरूप की कुछ वाणियाँ हैं, उसमें प्राणनाथ जी ने ऐसे संकटों में हिंदुओं को कुछ ताकत दी है। उसको कम से कम, आपको नहीं बोल रहा हूँ आपको हिंदू संप्रदाय ये निजानंद संप्रदाय स्वीकार कर लो, ये कर लो, बट उस जैसे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या गायत्री मंत्र पढ़ते हैं या मृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं, उसको भी थोड़ा पढ़ के परमात्मा से दुआ कीजिए कि हिंदुओं की रक्षा करें। यही मैं बोल सकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।